नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश्वर आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सभी के लिए संस्थान के द्वारा जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं होती हैं आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है ताकि आप भी उससे जागरूक होकर अपनी पढ़ाई या अपने अन्य कार्यों में एक सही समय पर सही परिवर्तन ला सके ताकि आने वाला भविष्य आपका बेहतर हो सके। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज समाचार पत्रों में एक अच्छी न्यूज निकली है, लेकिन हम लोग उस पर एनालिसिस करेंगे कि क्या ये हम लोगों के लिए बेहतर है या नहीं है, अगर है तो कैसे हो सकता है। तो आप सभी के लिए हमारी संस्थान के द्वारा जो भी छात्र एमएससी एजी प्रवेश परीक्षा की तैयारी करते हैं, ICAR JRF CUT AFO ABM या यूपी कैटेट, उन सभी के लिए संस्थान में ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में बैच चल रहे हैं। साथ ही साथ AGTA एवं बिहार कोऑर्डिनेटर का भी संस्था में बैच ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में चल रहा है। यदि किसी भी तरह की जानकारी आप इन सभी बैच से लेना होगा तो आप संस्थान के मोबाइल नंबर पे संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम लोग थोड़ा सा इनके बारे में कुछ जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मीडिया ने लिखा है अब तक इंतजार अगले साल भर्तियों की भरमार। तो ये बातें कितना सत्य है, इस पर हम लोग भी अपना एक चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि इसमें देखे लिखा है, साल भर भर्तियों का इंतजार करते रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। अगले साल भर्तियों की भरमार होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग वर्ष 2025 में लंबित भर्तियां पूरी कराने के साथ नई भर्तियां भी शुरू करेंगे। वर्ष 25 में दोनों आयोग 20,000 से अधिक पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। कहने का मतलब वर्ष 2025 में यदि शिक्षा सेवा चयन आयोग और लोक सेवा आयोग प्रयागराज तत्परता दिखाएंगे, युवाओं के भविष्य के बारे में कुछ भी गंभीरता दिखाएंगे, तो वर्ष 2025 में 20,000 से ज्यादा पदों पर यह चयन कर सकते हैं। अभी तो आने वाला वक्त बताएगा यह कितना कर पाएंगे। आगे इसमें मेंशन है यूपीपीएससी 22 दिसंबर को पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा कराने जा रहा है। इसके तहत 220 पदों पर भर्ती होगी। अगले साल जब तक यह भर्ती पूरी होगी उससे पहले आयोग 2025 की पीसीएस परीक्षा का विज्ञापन जारी कर देगा। ऐसे में अगले साल 2 पीसीएस भर्तियां पूरी होंगी। वहीं पेपर लीक के कारण आपका आरओ का भी अभी डेट का कोई अता पता नहीं है। साथ ही साथ राज्य सम्मिलित अभियंत्रण सेवा के लिए भी आपको 1 से 5 दिसंबर के बीच में विज्ञापन आ रहा है, नो डाउट, जो 2025 में ही पूरा होगा। और सम्मिलित कृषि सेवा परीक्षा का प्री का एग्जाम इन्होंने करा लिया है, मेंस का फॉर्म भरा लिया है और उसका हार्ड कॉपी को लेकर के देखें यहाँ एक अलग से वो इन्होंने दिया है कि 4 दिसंबर तक जिनका भी अभी एग्रीकल्चर के छात्र ध्यान रखें, जिनका अभी भी हार्ड कॉपी आयोग में नहीं पहुंचा है तो आप सभी के लिए अवसर है 4 दिसंबर तक अपने हार्ड कॉपी को आयोग को पहुंचा दें और उम्मीद है आप सभी वहां तक पहुंचाने में सक्षम हो जाएंगे। आगे इनमें जो कौन सी वैकेंसी है जो इन पर ये जो है अभी हम लोग के लिए लेके आएंगे। राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के तकरीबन 1,500 पद एवं राजकीय महाविद्यालयों में ऐसे जो प्रोफेसर के लगभग 400 पद, जो राजकीय में जिसको आप लोग LT ग्रेड कहते हैं उसका भी है, तो ये भी कराएंगे। साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग बना है उसके पास 4,000 देखिए 4,163 पदों का ऑलरेडी TGT PGT का और 1,017 पदों पर सहायक प्रोफेसर के ये भर्ती लंबित है। और इसी की परीक्षा को कराने के लिए काफी आक्रामक रूप में इन्होंने जो है बताया है कि हम 15 दिसंबर से 15 जनवरी के मध्य इसे आयोजित करेंगे। अब ये कितना सफल होंगे इस पर आने वाला वक्त बताएगा। तो इन सभी पदों के ऊपर इन्हें जो है एग्जाम कराना है और साथ ही साथ इनके पास बहुत सारे अध्याचन भी आ चुके हैं।
तो अब 20,000 प्लस पदों पर इनके पास तो है, जो मतलब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग और लोक सेवा आयोग को मिलाकर, और इसमें सबसे ज्यादा जो भर्ती है वो शिक्षा सेवा आयोग के पास है। अब आप अगर 2025 में ये ऐसा कराने में सक्षम हो रहे हैं तो थोड़ा सा हमें अपने ऊपर भी कार्य करना होगा। हम किस सब्जेक्ट से हैं, हम अपने सब्जेक्ट के बारे में कितनी जानकारी रखते हैं, और आगामी टीजीटी हो, पीजीटी हो, सहायक प्रोफेसर हो, या सम्मिलित कृषि सेवा परीक्षा हो, सम्मिलित अभियंत्रण सेवा हो, या सम्मिलित प्रारंभिक जो अपर पीसीएस का हो या लोअर पीसीएस का हो, उन सभी के लिए हम कितना तैयार हैं, किन किन सब्जेक्टों पर फोकस करना होगा, कितना समय लग जाएगा अगर इन अपने सब्जेक्ट पर हम एक अच्छी पकड़ बनाना चाहें, तो इन सभी के बारे में हमें स्वयं भी पता है कि हम कितना जानते हैं और हमें इस पर कितना रणनीतिक रूप से तैयारी करना होगा। तो हम इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए आप सभी से उम्मीद रखते हैं कि 2025 आप सभी के लिए मंगलमय हो, और वह मंगलमय हो इसके लिए आप सभी को अभी से एक रणनीतिक तैयारी में लग जाना चाहिए। यदि आप सभी लोग अपनी रणनीतिक तैयारी में अभी से लग जाएंगे तो आने वाला 2025 आप सभी के लिए जरूर सुखमय होगा, और हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग बढ़िया से तैयारी करेंगे और 2025 में कहीं ना कहीं अपने आप को साबित करके दिखाएंगे कि हम भी करने में सक्षम हैं। तो ये आपके कार्यशक्ति पर या इच्छा शक्ति पर आधारित है कि आप उसमें कितना करेंगे। जो छात्र एजीटीए या आप लोग प्राविधिक सहायक की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोग पूरी तत्परता से आप लोग भी लगे रहें, क्योंकि आप सभी का दिसंबर में शॉर्ट लिस्टिंग होने की प्रबल संभावनाएं हैं, और परीक्षा का डेट इसके बाद ही कुछ संभावित हो सकता है, क्योंकि आयोग जो अपनी कार्यप्रणाली दिखा रहा उससे यह कहना मुमकिन नहीं हो पा रहा कि पहले किसका एग्जाम होगा, किसका शॉर्ट लिस्टिंग होगा, किसके बारे में मेरिट लिस्ट जारी करेंगे, क्योंकि इनका कोई भी शेड्यूल देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए आप लोग प्रॉपरली अपनी तैयारी में लगे रहें, क्योंकि यदि कोई चीज़ पहले आ जाएगा तो कहीं ना कहीं समय के साथ आपके खिलवाड़ हो जाएगा, ऐसा आपके साथ ना हो। इसलिए पहले से ही अपने तैयारी को एक सही दिशा में चलाते रहें। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग इस रूप में अपने कार्य को करते रहेंगे, और आने वाले वक्त में जो भी सूचनाएं होगा हम आप तक साझा करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।